नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं की मतगणना कल सुबह 8 बजे से MBPG कॉलेज में शुरू होगी, जिसके लिए 84 टेबल में मतगणना की जाएगी, जिसमें 387 कर्मचारी मतगणना के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर सहित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरी मतगणना की तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नैनीताल रोड से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है उस रैंडमाइजेशन में। सभी विधानसभाओं में 14 टेबल्स हमारी लगेंगी EVM काउंटिंग के लिए। उसके लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियां जो है चल रही हैं और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर साहब जो सभी ACs के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आरंभ। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना ड्यूटी में लगे राठ महाविद्यालय के 16 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है। ये निर्णय भाजपा के एक शिकायत पत्र पर लिया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल पैठाणी राठ महाविद्यालय के पूर्व संस्थापक रहे हैं। ऐसे में मतगणना ड्यूटी में लगाए गए राठ महाविद्यालय के 16 कर्मचारी मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि निष्पक्ष मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग को जो उचित लगा वो किया गया, लेकिन उनका इसमें कोई हित नहीं। राठ महाविद्यालय के करीब 16 कर्मचारी थे कि जिनको कि मतगणना में पहले ड्यूटी पे लगाया गया, ट्रेनिंग दी गई। आज अचानक ये पता लगा कि उनको हटाया गया। मैं अभी विभिन्न जो मेरी क्वेरीज थी उनके बारे में जिलाधिकारी महोदय को मिलने गया यहाँ पर पौड़ी में, और ये भी बात मैंने कही कि भाई ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके चीफ इलेक्शन एजेंट ने कल रात को लिखित में एक प्रतिवेदन दिया कि इस काउंटिंग में राठ महाविद्यालय के कर्मचारियों को हटा लिया जाए, इसलिए कि उनकी निष्ठा किसी प्रत्याशी के प्रति हो सकती है, मतलब मेरे प्रति हो सकती है। तो पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि चुनाव की ड्यूटी में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति, उसकी निजी निष्ठा किसी के प्रति हो सकती है, लेकिन उसको इतना आभास होता है, इतना ज्ञान होता है कि उसकी वहाँ पर ड्यूटी के दौरान निष्ठा चुनाव आयोग के प्रति और कानून के प्रति है, संविधान के प्रति है। संविधान के तहत, कानून के तहत जो अपेक्षा उनसे की जाती है कि वो तटस्थ भाव से वो जो मत आते हैं उनका आकलन करें और उसके आधार पर निर्णय लें, वो वही करते हैं सभी। मंगलवार को होने वाले मतगणना से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें मतगणना के संबंध में अवगत कराया। इसके साथ ही मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर भी उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश कार्मिकों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गढ़वाल संसदीय सीट के लिए 6 विधानसभा की मतगणना मंडल मुख्यालय पौड़ी में होनी है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। मतगणना की हमारी तैयारियां अंतिम चरण में, और जितनी भी हमारी जो 76 टेबल्स हैं या 110 टेबल ETPBS की हैं, 63 टेबल्स पोस्टल बैलेट की, तो अराउंड 8 o'clock हमारा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट होगी और 8:30 पे हमारी EVM काउंटिंग स्टार्ट होगी। और सारी की सारी 14 विधानसभाओं से प्रत्येक चक्र की गणना को प्राप्त करते हुए राउंड वाइज रिजल्ट्स में राउंड वाइज जो लीड होगी या ट्रेंड होगा वो मेरी तरफ से शेयर किया जाएगा। लक्सर पुलिस ने एक आरोपी को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है, जिसने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने ही घर को निशाना बनाया था। खटीमा में मिट्टी खनन माफिया लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। मीडिया लगातार अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खबरें चला रहा है, जिसका असर आज देखने को मिला। पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरी और 5 अन्य खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कोतवाली कैंपस में जमा किया गया है। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा, और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो।